हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये कल शाम का टाइम था। मैंने सोच लिया है कि अपनी लाइफ में ना अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है। आपको पता है मेरी ना मतलब वहाँ नजफगढ़ में बात हुई थी 31 या 30 तारीख को ऐसे। उसके बाद से ही ना मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे ये 18 दिन इतने गंदे डिप्रेशन वाले गए। इसीलिए मैंने सोच लिया पास्ट को पीछे छोड़ना है। यहाँ मैं पानी पी रही थी और देखिए मैंने 18 दिन में पिछले 18 दिन के अंदर अंदर मैंने 3 किलो अपना वेट गेन कर लिया है। मेरा 64 किलो वजन था और मेरा अभी 67 है। आज मैंने सुबह ही चेक किया था। तो आप सोच के देखिए कितना सीवियर डिप्रेशन मुझे होगा पिछले 18 दिन से। बल्कि पिछले 3 दिन से तो ना मेरी वीडियोस में मैं ब्लॉगिंग कर भी नहीं रही थी। मैं मेरी लाइफ में जो चल रहा था ना वो मैं एक जगह बैठ के आप सबके साथ बस शेयर कर रही थी। क्योंकि कैमरा उठा के वीडियो का एडिटिंग करना कुछ भी अंदर से हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। मेरी हालत ऐसी थी। फिर भी मैंने सोचा नहीं यार, वीडियो जाती रहेगी, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डालती रहे। तो मैं पिछले 3-4 दिन से मेरी वीडियोस ज़रूर आ रही है बट मेरे से काम बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। बट मैंने आज से सोच लिया, आप देख भी सकते हो मुझे मेरा कितना ज़्यादा वेट गेन हो रखा है। और यहाँ देखिए अब विहान को यहाँ मैं टीवी चला देती हूँ और विहान टीवी में लगा रहता है, मैं अपने रूटीन काम कर लेती हूँ। और ये रात का टाइम था और मेरे को ना उस टाइम भी मैं लेटी हुई थी रात को। लेकिन फिर मैंने ना सोचा नहीं, अपना मूड थोड़ा चेंज करते हैं। थोड़ा सा मैंने सफाई करी थी। उसके बाद रात को मैंने ना फिल्म चला ली थी टीवी पर। कटी पतंग नाम से फिल्म है। उसके मैं गाने हमेशा सुनती थी बट फिल्म मैंने कभी देखी नहीं थी तो मुझे अच्छी लगी। मैंने करीबन रात को 12 बजे तक फिल्म कंप्लीट करी। फिर मैं 12:30 बजे रात को सोई थी। फिर यही है, बाबू भी रात को लेट ही सोया था। बट मैंने सच में अपना ना हेल्थ ख़राब कर रही हूँ पिछले 18 दिन में। सोच के देखिए इतना वजन मैंने सिर्फ टेंशन में खाती रही बढ़ा लिया। क्योंकि मेरे को ना ऐसा है, जब मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है तो मैं बहुत गंदे वाली ईटिंग करती हूँ। मैं मीठा खाती रहती हूँ, जैसे पूरा डब्बा मिठाई का खा जाऊँगी। मुझे पता नहीं चलता मैं टेंशन में क्या खा जाती हूँ क्या नहीं। तो इसीलिए आज से मैंने सोच लिया है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ को देखना है और अपने लिए कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में अब। तो यही सोच के ना मैंने अब आज से अपनी लाइफ में सोच लिया कि बस नहीं दी, अब पीछे मुड़ के पीछे देखिए चीज़ें तो लाइफ में देखिए चलती रहती है लेकिन हाँ उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आप टेंशन में भी आ रहे हो तो आधा घंटा 1 घंटा, ये नहीं कि आप पूरा पूरा दिन बैठे कुछ ना करो बट पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहो और आपकी हालत इतनी ख़राब हो जाए, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो इसीलिए छुटपुट कामों में लग गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने अलग शेड लगाया है, देखो निकल भी गया, ब्राउन शेड लगाया है मैंने लिपस्टिक का। मैंने कहा कुछ चेंज करते हैं। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ ब्रेड और विहान को घुमा रही हूँ। आज मैंने कहा सुबह सुबह इसको थोड़ा आज घुमा लेते हैं, मौसम साफ है और ठंड भी बिल्कुल नहीं है। तो हम अपना नाश्ता करते हैं। खाओगे ना, चलो आ जाओ घूम लो फिर। सीधा बीच में नहीं, साइड हो जाओ विहान, साइड। हाँ वेरी गुड। ये सामने वो पार्क है ना, उसमें चलते हैं। आज इस साइड आ जाओ। सुंदर है ना ये पार्क। और देखो सुबह आई हूँ मैं करीबन 8:30 बजे। फिर सर्दियों के हिसाब से तो ठीक है, सर्दियों में तो इस टाइम भी देखो कोई धूप नहीं निकली हुई। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। और आप देखो ये पार्क पूरा खाली है। ये भी अच्छा है क्योंकि विहान को साइकिलिंग करनी थी ना, तो ये देखो यहाँ पे बना हुआ है पूरा, इसमें साइकिलिंग कर सकता है आराम से। आ जाओ, देखो कितना समझदार है, लेके आ रहा है उठा के अपना साइकिल। आ जाओ बेटा, मैं मम्मा मदद करेंगे, ये ढलान है गिर जाओगे। अब मैं लेके आऊंगी, लाओ साइकिल मुझे दे दो, पहले साइकिल दो। आराम से गिर जाओगे। लाओ दो, मेरा हाथ दो, हाथ पकड़ो। ये ढलान कुछ ज्यादा ही नीचे सी ऐसे बना रखी है यहाँ। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। मुझे यही लगा, मैंने कहा यहाँ आराम से मज़े से घूम सकता है बाबू भी और इंजॉय करेगा अच्छे से। इट्स पीक टाइम। अगर मैंने अभी अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारी ना तो आने वाले कुछ सालों में मुझे कोई ना कोई क्रोनिक बीमारी ज़रूर पकड़ लेगी। हो सकता है मुझे शुगर की दिक्कत हो जाए क्योंकि मैं जिस हिसाब से इतना हाई और हैवी मीठा खा रही हूँ ना वो मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए या फिर कोई कुछ मुझे किडनी का इशू भी हो सकता है या कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है अगर मैंने अपने आप को भी नहीं चेंज किया। क्योंकि देखिए अभी से पैरों में सूजन भी आने लग गई है, घुटनों में दर्द रहने लग गया और ये सब मेरी खाने पीने
पीने की गंदी आदतों की वजह से है। इसीलिए अब से मैंने ठान लिया है कि अब मैं अपना लाइफस्टाइल सुधारूंगी। मेरे को ना वैसे डेली आना चाहिए इस पार्क में, और बल्कि अब जैसे गर्मी आगे आएंगी ना, तब तो बिल्कुल सुबह 5 बजे उठ के मैं एक थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक की आदत हो जाएगी ना। जैसे आधा घंटा आप थोड़ा सा पार्क में घूमते हो तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील करते हो, आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है। थोड़ा सा घर की 4 दीवारी से थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए ना। और ये देखिए अभी सनराइज़ होने लग रहा है ना, पीछे आप देखिए। एक्चुअली पता है क्या होता है, देखिए दूसरी कंट्रीज़ में सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, किसी की किडनी फेल हो जाती है वो डायलिसिस पे होते हैं, उनके भी सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जिसमें लोग मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं तो उनको हिम्मत मिलती है। और इस तरीके के मतलब जैसे ना वो बनाए होते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए जैसे अब मेरे हस्बैंड गुजर गए तो अगर मुझे ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलता, मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप होता जिसमें कम से कम 50 लेडीज़ होती जिनके किसी के भी हस्बैंड नहीं होते, और उनके साथ मैं मतलब घुलती मिलती तो एक दूसरे का मतलब होता है ना बातचीत करते, तो इससे क्या होता है ना कि बाहर दुख से बाहर निकलने में मदद मिलती है। तो इस तरीके का ना एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे बुरे वक्त में, कि आपको समझने वाला, क्योंकि जिस पे पड़ती है वही समझ सकता है ना। तो जिस पे नहीं, जिसने फेस किया वो नहीं समझ। इतना घुमाने के बाद घर आई हूँ लेके, और अब देखो कह रहे हैं इस वाली गड्डी में लेके चलो। बताओ, विहान को घर पे छोड़ के मैं ही देखिए अब मैं दूसरे वाले पार्क में आ गई हूँ। यहाँ ये हमारे घर के सबसे नज़दीक पार्क है, और मम्मा ने विहान के लिए पराठा बना रखा था तो विहान पराठा खा रहा था। मैंने कहा मम्मी मैं अभी थोड़ी सी देर में आती हूँ, मुझे कुछ आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। और मैं फिर थोड़ा सा शांति से आराम से बात करना चाह रही थी। मैंने कहा चलो हम इधर, है ना, अच्छा है ये वाला पार्क, मुझे काफ़ी पसंद है। मेरे को ना अजीब से ना एक होता नहीं, मन को इतना अच्छे से सुकून मिल रहा है पार्क में आने के बाद। आपसे बातचीत कर रही हूँ और मेरा ना बैठ के बात करने का पता नहीं क्यों भी दिल नहीं कर रहा। मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं थोड़ा सा घूमूँ, वॉक करूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है। तो मैं देखिए पहले तो ये बात कह रही थी आपसे कि ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो मेरी जो कंडीशन है उससे ही कंडीशन से मिलते जुलते 2-4 लोग अगर आपके साथ रियल लाइफ में जुड़े, है ना, जैसे सपोर्ट ग्रुप ना रियल होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलने में मदद मिलती है ना, क्योंकि कहते नहीं एक को देख के दूसरा जीता है, तो वही चीज़ है। इसीलिए हम वैसे तो देखो यूट्यूब पे है तो यूट्यूब पे हम वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग होता है ना कनेक्शन हो। तो देखिए कल मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, और जैसे मेरे ऊपर वीडियोस भी बनाते रहते हैं तो ऐसे मतलब कुछ ना कुछ होता नहीं है, कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो ज़्यादा लोग मतलब सुनना पसंद करते हैं। तो देखिए किसी ने मुझे ना मतलब इस तरीके की चीज़ें बोली गई मेरे लिए कि हाँ इसको तो कोई पसंद ही नहीं करता, शादी करती रहती है। तो मैं एक बात आपको मैंने कहा मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी तक देखिए मैं अपनी रियल लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। तो मेरी रियल लाइफ में ना जो कुछ भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है वो सब मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और बात कर देती हूँ। शुरू से मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए मेरे पति के गुजरने के बाद ना शुरू के 1 साल तक तो मतलब शुरू के 1 साल तो मतलब मैं 6 महीने तो घर से बाहर ही नहीं निकली थी, मेरी ऐसी हालत थी। उसके बाद 6 महीने मैंने YouTube पे काम किया था। उसके बाद मेरे लिए पहला रिश्ता आया था, मैंने वीडियो भी बनाया था। जो मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, एक फौजी का रिश्ता आया था मेरे लिए, जो कि जिनकी जो वाइफ थी वो गुजर गई थी बच्चा पैदा करते समय, और उनका बेटा ना और मेरा बेटा एक ही उम्र का था उस टाइम। मेरा बेटा भी 1 साल का था और उनका बेटा भी 1 साल का था, और उन्होंने कहा था कि हम मतलब बच्चे को अपनाने को तैयार है, शादी कर लीजिए, मतलब रिश्ता दे दीजिए। ये बात हुई थी उस टाइम। लेकिन उस टाइम मेरी ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि मैं कुछ बात कर पाती। तो मेरे को जब ये रिश्ता आया ना, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा चिढ़ सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बहुत रोई थी जब मेरे लिए रिश्ता आया था, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि मेरी लाइफ एकदम से क्या हो गई, है ना। कहाँ मैं अपने पति के साथ अच्छी लाइफ गुजार रही थी और कहाँ मेरे लिए शादी के दोबारा से रिश्ते आ रहे हैं, मतलब मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। तो उस टाइम तो मैंने मना कर दिया था। उसके बाद क्योंकि मैं उस टाइम क्या थी कि मैं खुद स्टेबल होना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मेरा खुद का एक घर बने, मैं थोड़ा सा बच्चे के लिए कुछ करूं। तो मैं उस टाइम बिल्कुल भी तैयार नहीं थी शादी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप सबको भी पता है मैंने लग के 7-8 महीने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया। उसके बाद मैंने एक घर लिया, ठीक है, और घर के भी मैंने पैसे सारे चुका दिए थे। और उस टाइम मेरी कंडीशन अच्छी थी, मेरे अकाउंट में करीबन देखो 5-6 लाख रुपए थे उस टाइम।
कहाँ एक घर भी मैं ले चुकी थी 8 लाख रुपए में, महंगा नहीं लिया था बट 8 लाख रुपए में घर ले लिया था मैंने। तो मम्मी के साथ मैं रह रही थी, तो उस टाइम मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि निधि तेरी ज़िंदगी अब बेहतर है, देख तू थोड़ी सी स्टेबल है, कल को लाइफ में कुछ दिक्कत भी हुई तो तेरे पास एक छोटा सा घर है, तू वहाँ पे रह सकती है ज़िंदगी भर, तो तू अब थोड़ा सा ना चांस ले सकती है अपनी ज़िंदगी के साथ। तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे को काफ़ी बोला समझाया कि बोलते निधि तू ना मैट्रिमोनियल पे आईडी बना अपनी, वहाँ पर देख अगर तेरे को कोई इंसान सही लगता है, सही मिलता है, तो तू आगे शादी के लिए अपनी लाइफ को आगे लेकर चल। तो उस टाइम करीबन मेरे हस्बैंड को गुजरे मेरे ख्याल से 1.5 साल से ज़्यादा हो गया था, ठीक है, तब मैंने आईडी बना दी थी। तो उस टाइम ना जैसे शुरुआत में तो मैंने आईडी बना के छोड़ दी थी 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना। उसके बाद देखो मेरी उस टाइम ना 2 लड़कों से बात हुई थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी करा था। मैंने ना उन दिनों में मतलब पिछले 1-1.5 महीने में मतलब बात हुई थी, मतलब 1-1.5 महीने में से एक बार बात हुई, उसके बाद फिर महीने बाद एक और लड़का था उससे बात हुई। तो मैंने दोनों ही रिश्तों में मैंने सामने से बताई थी बात की, रिजेक्ट लड़कों ने मुझे किया था, मैंने उनको नहीं किया था। मैंने अगर एक बात बताओ, एक लड़की ओपन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें रख रही है, इतने गट्स रख रही है। देखो रिजेक्शन आसान काम नहीं होता एक लड़की के लिए कि कोई लड़का उसे नापसंद कर दे, लेकिन मैंने ये बात ओपनली आप सबको बताई कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैंने उन दोनों रिश्तों के बारे में कारण भी बताए थे कि मेरे को रिजेक्शन क्यों फेस करनी पड़ी। तो पहला कारण तो देखिए, जो पहला रिश्ता था वो भी लड़का फौज में था, ठीक है। तो उस लड़के के साथ देखिए मेरा रिजेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने अपनी फैलोपियन ट्यूब के बारे में बता दिया था उसको कि मेरा जैसे ना, क्योंकि उस लड़के की पहली शादी से कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए रिश्ता वो बनना भी नहीं था। देखिए आप भी समझ सकते हो कि लड़के का कोई बच्चा ना हो, क्योंकि एक जिसके पास कोई एक बच्चा हो ना, तो उसकी शादी उसी से ही हो जिसके एक बच्चा हो, तो ठीक रहती है ना, वरना दिक्कतें आती हैं। क्योंकि फिर वरना ना कहीं वो आपको डीमीन फील करवाएगा, सोचेगा कि देखो मैंने तो तुम्हें अपना लिया, ये कर लिया, बच्चे वाली थी, ये थी, मतलब कल को लड़ाई झगड़ा हर पति पत्नी में होता है। बट वही है ना कि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, है ना, उस टाइम तो ये चीज थी। तो देखिए उस रिश्ते में देखिए ना इसलिए हुई थी क्योंकि देखिए मैंने ये बताया था कि मेरे एक फैलोपियन ट्यूब है। क्योंकि देखिए चीजें देखिए हमेशा सच के बेस पे ही शुरू होनी चाहिए, कुछ भी चीज छुपा के हम शादी नहीं कर सकते, शादी ब्याह फंक्शन ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो मैंने सच बता दिया था कि मेरी ना मतलब चीजें यस में चल रही थी, लेकिन मैंने इस क्लियर कर दी थी कि मेरे एक फैलोपियन ट्यूब है। मेरी पहली शादी में ना एक कुछ ऐसी दिक्कत आई थी, मेरी मतलब ट्यूब में बच्चा बन गया था और वो ट्यूब निकालनी पड़ गई थी, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में एक ही ट्यूब है और तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है पहली शादी से। तो देखिए उसने पूछा बच्चा हो सकता है, मैंने कहा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मुझे पता है हो सकता है। लेकिन मैं ये चीज एक बात बताऊं, एक लड़का जिसके पहली शादी से कोई बच्चा ना हो, वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही कुछ दिक्कत हो, है ना। मतलब शादी, मतलब आप मेरी बात पूरी समझिए इस चीज को। और हाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये बात समझाने की कोशिश करी, लेकिन मतलब होता है ना बंदे के मन में डर बैठ गया। अब मैं बताऊं, जो मेरे साथ जो दिक्कत है ना, ये बहुत सी लेडीज को है, बहुत सी लेडीज, मैं अकेली नहीं हूँ। देखिए मेरी एक फैलोपियन ट्यूब में मेरे बच्चा हुआ है विहान, वो भी नॉर्मल डिलीवरी से। ये बात मैंने बताई भी थी, देखो एग्जांपल के साथ बताई। और मैंने ये भी बताया कि एक फैलोपियन ट्यूब में चाहे आप 10 बच्चे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बताऊं, आपने देखा पायल मलिक है, अरमान मलिक की वाइफ, उन्होंने एक वीडियो बना के सेम स्टोरी बताई थी कि उनके भी एक ही ट्यूब है, एक ट्यूब उनकी ना बच्चा बन गया था ट्यूब में और वो निकालनी पड़ गई थी। और फिर एक ट्यूब में अब उन्होंने आईवीएफ करवा के दूसरा बेबी प्लान कर रहे हैं, वो होने वाला है उनके बच्चा कुछ महीनों बाद। तो देखो उनके आप सामने एग्जांपल देख लो यार यूट्यूब पे कि एक ट्यूब में बच्चे होते हैं। और बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं कि उनके एक ही ट्यूब है फैलोपियन। कई लोग लेडीज तो ऐसी होती है जिनके पैदाइशी एक ही ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब 2 होती नहीं है। तो मुझे तो पता है, देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वर्स्ट कंडीशन ये होती है कि आपको आईवीएफ करवाना पड़ सकता है। इस कंडीशन में और कुछ नहीं है, देखो बच्चेदानी में होता है, सारे ऑर्गन्स हैं, सिर्फ एक फैलोपियन ट्यूब अगर एक हो तो वैसे तो आपके चांसेस ये होते हैं कि मतलब मान लो अगर बच्चा 6 महीने में ना हो के साल में हो जाएगा, है ना। मतलब टाइम लगता है उसमें, प्रेगनेंसी लेने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। और अगर मान लो वैसे अगर नॉर्मली प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आईवीएफ करवा लो, इसमें आईवीएफ होता है, ठीक है। आईवीएफ करके आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, लेकिन वही हो जाता है ना, लोगों का माइंडसेट हो जाता है। तो ये रिश्ता इस चक्कर में मेरा कैंसिल हो गया था। उसके बाद था दूसरा रिश्ता। और ये जो मैं रिश्ते बता रही हूँ ना, ये एक बात मैं क्लियर कर दूं कि किसी भी पार्टी से फेस टू फेस आज तक नहीं मिली हूँ मैं, फेस टू फेस किसी से मिलना नहीं हुआ, बात नहीं हुई है। ये ना स्टार्टिंग में जैसे कोई क्राइटेरिया सेट होता है ना, उसमें चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो दूसरा जो रिश्ता था
वो मेरा क्यों टूटा था, मतलब टूटा, रिश्ता नहीं टूटा, मतलब बात शुरू होने से पहले ही ख़त्म क्यों हो गई थी कि देखिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी, ये वाली, कि मेरे हाथ में मेरे पति का नाम लिखा हुआ है। तो वहाँ उस पार्टी को क्या थी दिक्कत थी इस चीज़ से, उन्होंने बोला कि ये नाम हटवाना पड़ेगा अगर आपको मतलब आगे इस चीज़ से शादी के लिए प्रोसीड करना है तो। और मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं ये नाम नहीं हटवा सकती मेरे पति का। और आप देख लेना, आज से 8-9 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टैटू प्रॉब्लम बता के एक वीडियो बनाया था कि ये दिक्कत आई, और मैंने देखो नाम नहीं हटवाया, है ना। तो ये 2 चीज़ें थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए जब आपके साथ 2 बार ऐसा हो जाता है ना तो आपका थोड़ा मन ऐसा हो जाता है कि यार छोड़ ना, क्या दिमाग खराब करना, आपको शादी अपने कैरियर पे फोकस करो। तो उस टाइम मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं निधि अपने कैरियर पे इस टाइम ध्यान दूंगी और मैं अपनी लाइफ को सेटलमेंट की तरफ लेके जाऊंगी। तो उस टाइम मेरे पास, मैंने आपको बताया कि 4-5 लाख रुपए मेरे पास थे अकाउंट में। मैंने प्लॉट देखना शुरू कर दिया कि मैं एक प्लॉट लेके डाल दूंगी और फिर थोड़े से पैसे जमा करके घर बना लूंगी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि मेरा प्लॉट वाला काम बना नहीं। मैं 4 महीने घूमी हूँ, 4-5 महीने, सोच के देखो इतना टाइम मैंने दिया, वहाँ बात मेरी बनी नहीं उसके, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ कागजी कार्यवाही में दिक्कत आ रही थी। बयाना तो दे दिया था उन्होंने, और मैं बताऊँ मैंने 1.5 लाख रुपए जमा करवाए थे उस टाइम, और उन प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे 20,000 रुपए फालतू दिए थे रिटर्न में। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने 1.5 लाख बयाने के दिए थे। तो उनको क्या था कि देखो डबल देने पड़ जाते हैं, आपको पता है ना, डबल देने पड़ जाते हैं उनको। मुझे 3 लाख रुपए वापस करने पड़ते अगर मैं उस टाइम कोर्ट में चली जाती तो। बट उन्होंने मेरे को 20,000 रुपए फालतू दिए, मैंने 20,000 फालतू ले लिए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप मुझे 20,000 ही फालतू दे दो। उन्होंने खुद से ही दे दिए थे 20,000 फालतू, उनको ही पता था कि 4 महीने खराब करवा दिए हैं मेरे, है ना। तो वो प्लॉट की बात थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि एकदम से जमीन के रेट महंगे हो गए थे और मैंने हाफ फ्लैट लिया हुआ था उस टाइम 55 गज का, है ना। तो हुआ क्या कि वो प्लॉट था 110 गज का। तो उन्होंने ये सोचा कि इसको 20,000 फालतू देके इसको हटा देते हैं साइड से, तो उसके बाद वो जो प्लॉट है ना वो आगे महंगा चला जाएगा, है ना, रेट एकदम से बढ़ेंगे क्योंकि अभी फंस गई प्रॉपर्टी बीच में। तो चलो वो जाने दो, वो सब बातें हुई थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा यहीं पर ही ले लेती हूँ क्योंकि देखिए मेरा बच्चा छोटा है, मेरी मम्मी और पापा का, फैमिली का मुझे सपोर्ट मिलेगा। जहाँ मैं रह रही हूँ अगर मैं उधर ही ले लूँ एक और मतलब घर, तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पहला घर मैंने 8 लाख का लिया था, लेकिन ये उस टाइम मेरे पास पैसे थे, मैं एक ही बारी में सारे मैंने पैसे चुकता कर दिए थे। लेकिन इस बार मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे और मेरे को ये घर लिया था मैंने 12,20,000 में। देखो 4,20,000 फालतू, है ना। तो 12,20,000 रुपए में मैंने ये घर लिया। लेकिन इस घर पे मेरे को क्या था कि 3 साल में पैसे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये मतलब होता नहीं कि आपने डाउन पेमेंट करके फिर 3 साल का आपने किस्त बंधवा दी हो। तो उस टाइम किसी तरीके से करा के मैंने 7 लाख रुपए जमा करवा दिए थे स्टार्टिंग में, है ना। बचे थे 5,20,000 रुपए, है ना, नहीं 5 लाख बचे थे, 7,20,000 मैंने जमा करवा दिए थे। मैंने आगे मतलब 3 महीने का टाइम मिला था, उसमें मैंने और थोड़ी सेविंग करी। तो मैंने अपनी जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी, पैसा था, सेविंग थी, मैंने सारी इस घर में लगा दी, ठीक है। तो बचे थे कितने, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख पे ना मेरे को 3 साल में चुकाने थे अगले 5 लाख रुपए। तो उसमें क्या था कि मेरा 1 लाख का इंटरेस्ट बन गया था और मेरे को 6 लाख रुपए चुकाने थे, जिसमें से 1 लाख मैं चुका चुकी हूँ। मतलब अभी मेरा 5 लाख का लोन पेंडिंग है अभी, ठीक है, मेरे ऊपर है जो मुझे चुकाना है। तो अब क्या बात हुई, देखिए मेरे पास चाहती तो मैं 5 लाख में से भी 4 लाख कर सकती थी लोन। मैंने 1-1.5 लाख रुपए ना, मैंने नहीं 3 लाख रह जाता मेरा लोन। 2 लाख रुपए मेरे पास मैंने ना लगा दिए। आपको पता है मैंने घर का पूरा ना टाइल वर्क करवाया, उसमें करीबन मेरा 1 लाख से ऊपर 1,40,000 इतने के करीब मेरा पैसा लग गया, ठीक है। उसके अलावा मैंने 70-80 हज़ार रुपए का सामान भी खरीदा था घर के लिए कि घर अगर रहेंगे तो यार ढंग से रहेंगे, अच्छे से, है ना। चीजें होनी चाहिए, अब टीवी भी होना चाहिए घर में, फ्रिज भी होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज पूरी करवाई थी मैंने घर में। क्योंकि पापा जी उस टाइम मेरे साथ रहते थे, पापा जी ने कुछ उस टाइम घर नहीं ले रखा था, मेरे को था, पापा जी ने कहा एसी लगवा दे, मैंने एसी लगवा दिया था। और मुझे पता है अब जैसे गर्मी आएंगी ना तो पापा जी मेरे ही घर पे आगे सोया करेंगे, क्योंकि उनको एसी में सोने की थोड़ा सा है। शाम रात को जैसे ठंड गर्मी होती है ना, तेज वाली गर्मी, तो मुझे पता है। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है यार दिल से कि देखिए मैं पापा जी को गर्मी लगती है तो पापा जी और मम्मी खाना बना के गर्मी से आते हैं ना, मेरे घर में आते हैं और एसी चला के उसमें बैठ जाते हैं। अच्छा लगता है यार, दिल को खुशी मिलती है कि हाँ माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं पैसे बाद में चुका दूंगी, थोड़ा सा कोई बात नहीं, धीरे धीरे, वैसे भी मेरे पास टाइम है, लेकिन मैं पहले ना कुछ फैसिलिटीज घर की बना देती हूँ। तो मैंने क्या किया उस टाइम, आपको भी पता है कि मैंने ना खर्चा किया था, है ना, पैसे लगाए। उसके बाद क्या हुआ, आगे की बात मेरी सुनिए।
अभी 5 लाख का लोन है, मेरे को पता है उसकी, मेरे को है टेंशन है, जो है मैं करूंगी, चुकाऊंगी, जो जितना अभी तक किया है आगे भी करूंगी, मेहनत करनी है, ठीक है। तो बात आप मेरी अब आगे की सुनिए। अब मेरे को ना पिछले साल, उसके बाद ना जैसे वो जो 2 रिश्ते आए थे उसमें मेरे मतलब चीजें वो हो गई। उसके बाद 8 महीने तक मैंने नहीं सोचा कि मेरे को कोई शादी के लिए कोई देखना है, लड़का देखना है, मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखना है, मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। आप बात सुनिए मेरी। उसके बाद क्या होता है कि जब मेरी लाइफ थोड़ी सी फिर से सेटल होने लग जाती है, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि देख निधि अब तू सोच सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी की मेरी अब कंडीशन आप मेरी सुनिए। अब मेरी कंडीशन ऐसी है कि देखिए मेरे ऊपर 5 लाख का लोन है, जो कि मेरे को अभी मेरे पास है पूरे, इसको चुकाने के लिए 2.5 साल का टाइम है। तो ऑब्वियसली 2.5 साल के टाइम है तो मैं 5 लाख का लोन मैं आराम से चुका सकती हूँ, है ना, लाख करके, 1.5 लाख करके, कैसे भी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि देखिए अब मैं थोड़ी सी फाइनेंशियली स्टेबल हो चुकी हूँ। अब इस टाइम में इतनी तो हूँ ना कि कल को मान लो मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ और उसके बाद किसी के साथ अगर मेरी नहीं बनती या कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, मैं इस लायक तो हूँ ना इस टाइम कि कल को कोई मेरे को या मेरे बच्चे को परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई परेशान करे तो मेरे पास बैकअप है ना, बैकअप है, मेरा घर है, मैं खुद अपने घर में रह सकती हूँ, है ना। तो अब मैं अपनी लाइफ के साथ चांस ले सकती हूँ, सेकंड चांस। आप समझ रहे हो? कल तक नहीं ले सकती थी। एक बात बताओ, जब आपके पास जेब में पैसा ना हो, आप अपने बच्चे को लेके किसी और के घर में कैसे चले जाओगे? ये बताइए। आपको थोड़ा फाइनेंशियली बैकअप तो होना चाहिए ना आपका। कल को बाई चांस मान लो आपके ऊपर बीमारी शिमारी हो तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है मेरा बच्चा है, मुझे पता है इसको ये बीमार होता है तो इसके ऊपर इसकी माई लगा सकती है, तो मैं इसका बैकअप तो रखूंगी ना। समझ रहे हो आप? तो इसलिए मैंने सोचा कि देखिए शादी ब्याह एक दिन में तो होता नहीं है निधि, तो तुझे अभी से थोड़ा सा इस चीज में सीरियस होना पड़ेगा। देखिए अभी तक मैंने शादी नहीं करी तो वो मेरा फैसला था, मैंने नहीं करी। एक बात बताइए, लड़कियों को कितना टाइम लगता है यार आजकल शादी होने में, रिश्ते होने में कितना टाइम लगता है। मैं चाहूँ तो देखिए आज एक दिन किसी लड़के से बात करी, 2 दिन 3 दिन देखा, 4 दिन की मीटिंग हुई, हो गई फिक्स शादी, हो गई शादी। यही तो होता है ना। आप सोचिए ना इस बारे में। मैंने अभी तक इसलिए इस चीज को, शादी को होल्ड पे इसीलिए रखा था, अपनी सेकंड मैरिज को, ताकि मैं जो अपने बच्चे के लिए मैं अभी कर सकती हूँ ना, वो शायद मैं बाद में ना कर पाऊँ इतना। लेकिन अब मेरे को ये है कि बच्चे का बेस बन चुका है ना। तो अब आप सुनिए मेरी बात। अब मैंने क्या किया, मैट्रिमोनियल पे मेरी आईडी तो पहले ही बनी हुई थी, आज से 8-10 महीने पहले मैंने वो लॉगिन आईडी कर दी, ठीक है। तो जैसे आप लॉगिन आईडी कर देते हो ना, तो उसके बाद क्या होता है ना, जैसे आप कभी देखना आईडी में लॉगिन कर दोगे ना, तो आपके पास अपने आप इंटरेस्ट मैसेजेस आने अपने आप शुरू हो जाते हैं, वो आईडी एक्टिवेट हो जाती है। तो पिछले 3-4-5-6 दिन से मैंने सोचा चल मैं अपनी आईडी लॉगिन कर देती हूँ, क्योंकि देखिए कल देखते रहो, कोई सीरियस नोट पे मत देखो, बट अगर कोई बंदा अगर सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज जैसी लाइफ चल रही है तो अपना काम पे तो ध्यान दे ही दिया, तो कुछ कर ही रही है जिंदगी में। तो मैंने आपको बताया कि मेरे को इन पिछले कुछ दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में मेरे पास करीबन 2-3 रिश्ते आए थे। तीनों ही रिश्ते क्या थे, डाइवोर्सी थे। और देखिए मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत सी ज्यादा चीजों को बारे में, ऐसे नहीं होता, मैं ब्लाइंडली नहीं चीज कर सकती ना अपनी लाइफ को लेके कि चलो कोई बात नहीं, सही है, सब कुछ ठीक लग रहा है। जब कुछ ठीक नहीं लग रहा तो उस चीज को छोड़ के मैं, आप ये चीज सोचिए, देख शादी में क्या होता है ना, बंदा सोचता है चीजें। तो देखिए पहले एक रिश्ता आया, मैंने सिर्फ आपको डिटेल वाइज वीडियो बना के मैंने बताया कि ये बात हुई। अब मैं आपको ओपनली बताती हूँ कि मैंने वो 2-3 जो रिश्ते अभी आए थे उनमें मैंने मना क्यों किया। आप लोग कह देते हो कि इसको शादी नहीं करनी है, इसको नहीं करनी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं करनी है, मैं सोचती हूँ, लेकिन हो सकता है कि आज से 5 साल बाद कर लूँ मैं शादी, जरूरी नहीं है ना। बंदे को ये नहीं होता है कि यार एक बार होती है शादी, ठीक है, लेकिन वो किस्मत की बात है यार। हमारे साथ एक ट्रेजेडी होगी जिसकी वजह से हमें अपनी लाइफ को सेकंड चांस देना पड़ रहा है ना। लेकिन हम ये तो नहीं सोचते ना कि हाँ भाई, अगर मतलब आप थोड़ा सा सोच विचार करके देख के चीजें सोचते हो ना। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन किसी भी लड़का जो डाइवोर्सी होता है उससे मैं जब पूछती हूँ तो उनसे यही पूछती हूँ कि आपकी पहली शादी क्यों टूटी। तो जो वो रीजन सामने से बताते हैं ना, उनसे मन हो जाता है कि नहीं यार ये लड़का ठीक नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, अभी जो मैंने देखो ओपनली मैं चीजें नहीं बता सकती, लेकिन देखिए एक रिश्ता था, उसने मेरे को पता है क्या बात बोली कि ना मेरी जो पहली वाइफ थी ना, उनका घर देखोगे ना बिल्कुल भिखारियों की तरह था। मैं तो पहले चला गया उसके घर में, उनके घर की छत जो थी ना वो भी टीन की लगी हुई थी, और मेरे को बोलते कि ना यहाँ पे 2-3 दिन रुक जा, अभी मेरे घर में शादी है। और मैंने तो उसको मुंह पे बोल दिया था कि ऐसे भिखारियों जैसे घर में मैं रहूंगा, मतलब ही नहीं, मैं ऐसे घर में रहूंगा, तुम्हारा घर देखा है,
ये बात बोली थी मैंने कहा कितना टाइम हुआ था आपकी शादी को? बोलते 10-12 दिन। मैंने कहा 10-12 दिन बाद अगर सामने वाला पार्टनर आपको ये बात बोल रहा है तो ऑब्वियसली मतलब सामने वाली लड़की का क्या रिएक्शन होगा, सोचो ना। मतलब आप किसी के घर वर को देख के आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते यार। इट्स रियली नहीं, इट्स नॉट गुड। ओके, तो ये चीज जैसे ही सामने वाले बंदे ने मुझे बताई, मैंने उसी वक्त क्या किया, बैक स्टेप लिया। मैंने कहा ये बंदा 10 बार से 8 अच्छी बातें कोई इंसान बोल रहा है, बट मैं ये 2 बात कैसे भूल जाऊं? उस बंदे ने बैक इन माइंड रहेगा ना कि यार अगर आपने पहली वाइफ के साथ ये बोल के घर को भिखारी वाला घर बोला था तो यू कैन डू दिस टू मी ऑल्सो ना, दोबारा रिपीटेशन हो सकती है। तो इस चीज को सोचते हुए मैंने क्या किया, बैक स्टेप लिया कि नहीं ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं है। समझ रहे हो, ये रीजन था। अब एक और रिश्ता आया था, उसमें मैंने बैक स्टेप क्यों लिया? देखिए वो बंदा जेन्युइन लग रहा था, बातें भी अच्छी कर रहा था, पढ़ा लिखा भी था, 70-80 हजार रुपए भी कमा रहा था, सब कुछ ठीक लग रहा था, बात भी अच्छे से कर रहा था। इवन उसके बाद भी उस लड़के के मैसेज आए जो कि मैंने सीन नहीं करे, मैंने नहीं सीन करे क्योंकि मुझे नहीं करनी बात। तो सब कुछ ठीक लगते हुए भी देखो वो लड़का भी डाइवोर्सी था। लेकिन मुझे एक चीज जो सही नहीं लगी उस लड़के में वो थी कि उसकी एक स्टेटमेंट जो उसने मुझे बोली जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे चीप और वल्गर लगी। मैं देखिए मेरी शादी की मेरी फोटोज जो थी उन फोटोज को देख के उसने कहा कि आपका फिगर बहुत अच्छा है। अब आप बताइए यार, अगर आप किसी से ऐसे बात कैसे कर सकते हो? इतनी थर्ड क्लास और चीप बात आप बोल सकते हो? मतलब मैं सच बोलूंगी कि पूरी कन्वर्सेशन में हर जगह रिस्पेक्टफुली बंदा बात कर रहा है, बहुत इज्जत दे के बात कर रहा है, जी करके बात कर रहा है, रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, शादी की सारी बातें भी ठीक से कर रहा है। लेकिन ये जो वर्डिंग थी ना, इट साउंड्स रियली वेरी चीप। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं मतलब बहुत ही अजीब सी यार, ऐसा लगा जैसे कोई होता है ना 18, 19, 20 साल का जो लड़के होते हैं, यू नो उस टाइप का। मतलब कोई मैच्योरिटी मुझे नहीं दिखी। आई नो नौकरी अच्छी थी, काम अच्छा था, पैसा अच्छा कमा रहा था, बट जैसे ही ये वर्ड्स मेरे कानों में पड़े मैंने क्या किया, उसी टाइम बैक स्टेप लिया, नोट मतलब उसमें डाल दिया, नहीं करनी इससे शादी। क्यों? क्योंकि यार जिस बंदे को अपनी लिमिट ही ना पता हो, आप किसी से बात कर रहे हो यार रिस्पेक्टफुली बात करो ना, ढंग से बात करो, अपनी लिमिट में रह के बात करो। आप अगर उस टाइप के इंसान हो कि हाँ हर दूसरी तीसरी लड़की को मतलब कुछ भी, और लड़कियां मतलब चलो ठीक है हर टाइप के लोग होते हैं जो हाँ हूँ करते हैं, भाई मैं नहीं हूँ उस टाइप की, मुझे नहीं पसंद। मुझे अपनी लिमिट पता है और मैं चाहती हूँ सामने वाला बंदा भी अपनी लिमिट में रह के बात करे, है ना, जो बात हो रही है उस बारे में बात करे। ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। तो मैंने बैक स्टेप लिया। अब आप मुझे बता दीजिए इन दोनों ही केसेस में अगर मैंने मना कर दिया, और इवन लड़कों ने, पहले वाले लड़के ने, मुझे पता है जब मैंने उसको मना किया उसने मुझे बोला आपको शादी नहीं करनी है। मैंने कह दिया जी, मैंने हाँ जी कह के खत्म कर दी बात कि हाँ मुझे नहीं करनी। पर बात वो नहीं थी, बात वो नहीं है कि मुझे शादी नहीं करनी, बात ये कि मुझे इनसे नहीं करनी है ना। चलिए मैं एक बार घर की तरफ जाती हूँ अभी मैं, क्योंकि फिर विहान के दवाई का टाइम हो रहा है, मुझे विहान को दवाई भी देनी है। तो मैं आपके साथ क्या चीज़ें जो हैं, देखो मैं अपनी लाइफ में आपके साथ स्टार्टिंग से चल रही है, आप मेरी पूरी ज़िंदगी आपने मेरी देखी है, तो मैं आपके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ यहाँ यूट्यूब पे। तो मेरे साथ पिछले 2-4 दिन में हुआ जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, तो मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा अच्छा, पहले भी नहीं रहा, अभी भी नहीं। अभी तक मेरे को कोई भी ऐसा इंसान ठीक नहीं मिला जिसके साथ मुझे लगे कि हाँ मैं अपने अगले 30-40 साल बिता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ मोरल वैल्यूज सेट कर रखी हैं यार कि ऐसा इंसान हो, है ना, उसमें ये होनी चाहिए मोरल वैल्यूज। लड़कियों की रिस्पेक्ट करने वाला इंसान होना चाहिए, इज्जत देने वाला बंदा होना चाहिए, कैरेक्टर वाइज बहुत गुड होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए उस इंसान का। कुछ होती है ना इंसान के अंदर, बंदा बेसिक चीज़ें तो ढूंढता है ना, और वो चीज़ें जब आपको नहीं दिख रही, और देखिए बहुत मुश्किल होता है डाइवोर्सी लड़का के साथ, मतलब वो अच्छी चीज़ें हम कहाँ से ढूंढे यार। अगर इंसान एडजस्टमेंट वाला हो, आप समझ रहे हो ना वो चीज़ें, कहते नहीं निभाना होता शादी पहली निभा ले बंदा, कहते आप लोग भी कमेंट कर देते हो पहली वाली क्यों छोड़ के गई होगी अगर इतना ही अच्छा होगा तो, है ना। क्योंकि जो भी है चलो जाने दो इन चीज़ों में ना, मैं इसीलिए जल्दबाजी नहीं कर रही, और अभी तक इसीलिए नहीं कर रही। अब आपने यूट्यूब पे भी हाल देख रखा है ना, है ना, इसीलिए कह रही हूँ अपना चाहे 2 साल और रुक के देख लो, कोई 3 साल और रुक के देख लो, पर जहाँ भी करो आप खुश रहो और आपकी लाइफ ढंग की हो। ये नहीं कि आप फिर बाद में पूरी जिंदगी परेशान रहो। इसीलिए कहते हैं कि शादी वगैरह थोड़ा सोच समझ के ही करने चाहिए, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए। जब तक नहीं उस जगह
कुछ चीज़ें अगर नहीं अगर पसंद हो पा रहा तो आप कुछ और करो। आप इतने अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करो। मैं इतने क्या है, मेरा फोकस है अपना लोन चुका दूंगी पूरा, है ना, लोन क्लियर कर दूंगी। उसके बाद कुछ पैसे होंगे विहान के लिए जमा कर दूंगी, है ना, कल को बुरे वक्त में काम आएंगे। तो लाइफ ठीक चल रही है यार। लेकिन हाँ, एक गलत इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाता है ना, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देनी हमें, है ना। इसको इतनी मेहनत कर रहे हैं यार पिछले 2-2.5 साल से, इसलिए थोड़ी करने की अपनी लाइफ ख़राब करनी है, लाइफ स्पॉइल नहीं करनी। अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना है, अपने कैरियर पे ध्यान देना है। एक लाइफ में जो मैरिज है ना, वो एक पॉइंट है, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट हैं एक इंसान की ज़िंदगी पे। आप उनको सुधारो, उन पे फोकस करो, है ना। तो ठीक है जी, अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ इस वीडियो को, लेकिन मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।